हेलो, यहाँ पे एक जंगल में सीन शुरू होता है जिसमें वो मास्क मैन को देखती है। वो भागती हुई जाती है मास्क मैन की तरफ और वो गायब हो जाती है और सीन वहीं पे कट होके कमरे में आ जाता है। फिर उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो मुड़ती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है। फिर यहीं पे सीन कट होके आ जाता है। एक लड़की जो चलती हुई जा रही है, वो अपनी बहन के रूम में जा रही होती है। उतने ही में वो देखती है वहाँ पे बहुत भयानक कुछ देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चीखने लगती है। बहुत डरावना यहाँ पे कुछ दिखाया जाता है। फिर सीन कट होके आ जाता है यहाँ पे 3 औरतें कुछ बातें कर रही होती हैं। वहाँ से कमरे से आवाज़ आ रही होती है और ये लोग पड़ोसी होती हैं। बहुत हाई सोसाइटी पड़ोसन दिखाई हैं ये लोग मिलना चाह रही होती हैं, लेकिन वो बहुत शाय दिखाई है। जो औरत होती है दरवाज़ा नहीं खोलती है और इसमें लिखा होता है नोट में कि 3 महीने हो गए तुम लोग को शिफ्ट हुए हुए और हम लोग से मिलो आके, तुम बातें करो, हम लोग बहुत फ्री हैं सबसे। तभी एक बहुत ही हाई क्लास लड़की दिखाते हैं जो बहुत ही बड़ी सी गाड़ी में, बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्स कार में उतरती है। वो तेई में टेरेस पे जाती है, हाई करती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती हैं। वो अपनी दवाओं पी रही होती है। ये बहुत ही दवा करती रहती है, अपना हर टाइम दवाओं में बहुत ही खोई रहती है। ये हर टाइम उसको बस एक बदबू लगा करती है, बहुत ज़्यादा गार्डन से कहा करती है बदबू आ रही। वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन उसके हस्बैंड टाल देते हैं कि तुम ऐसे ही कह रही हो, खाद की स्मेल होगी जो तुमने नई खाद मंगवाई थी। उतने ही में इनके हस्बैंड स्कूल में बैठे होते हैं, जिनकी टीचर है इनको कंप्लेन कर रही होती हैं कि आपका लड़का अभी तक तो सही था 3 महीने पहले तक, अभी एकदम से ही अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। नोट्स बहुत ख़राब लिख रहा है जिसमें बहुत भयानक भयानक चीज़ें दिखाया करता है। उतने ही में इनके फादर घबरा जाते हैं, अपने बेटे को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। फादर इसके नोट्स देखते हुए टीचर से बात करने लगता है। तभी इनकी टीचर कहती हैं कि आपको अपनी मदर को, आपको इनकी वाइफ को और अपने बेटे को किसी को दिखाना चाहिए। उतनी देर में ये दोनों बातें करते हुए आते हैं। जिससे बेटा बहुत परेशान रहता है कि माँ आजकल क्या कर रही है, उल्टी सीधी हरकतें, मैं भी वैसे ही सेंसिटिव होता जा रहा हूँ जैसे मेरी माँ हो गई है। उतनी देर में एक औरत को दिखाते हैं जो बिना चप्पल के खड़ी हुई है। कुछ बहुत ही भयानक मास्क, हर तरफ मास्क मैन दिख रहे हैं उसको। वो चीख रही है, रो रही है बहुत ज़्यादा, वो घबरा जाती है। फिर एकदम से सीन कट होके आता है उनके गार्डन में, जहाँ से उसको बहुत ज़्यादा बदबू लग रही होती है। वो कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये खोदने के उसमें आती है। उतनी देर में उनके हस्बैंड और बेटा आ जाता है। कहता है आप क्या कर रही हैं, कोई स्मेल इन दोनों को नहीं लगती है। दोनों कहते हैं कि खाद की स्मेल है, आप फालतू में इसको बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो रही है इस मामले में। उतनी देर में उनके हस्बैंड कहते हैं कि तुमने जो खाद मंगवाई थी उसी की स्मेल है। तो इनकी बीवी कहती है कि मैंने तो कोई खाद नहीं मंगवाई। उतनी देर में उनको याद आ जाता है कि हाँ मैंने मंगवाई। उतनी देर में इनकी एक नेबर आती है, बहुत ज़्यादा कहने लगती है कि मुझसे मिलो, मुझसे आके देखो, मैं न्यू नेबर आई हूँ। और तभी उसको बहुत तेज़ स्मेल लगती है। वो भी कहने लगती है कैसी स्मेल आपके घर से आ रही है, बहुत ज़्यादा ही आ रही है। तो उतनी देर में उनके हस्बैंड कहते हैं ये खाद की स्मेल है, नई खाद की स्मेल है। तो वो भी कहती है नहीं ये खाद की स्मेल नहीं है। वो इतने ही में चली जाती है। इनकी बीवी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और ज़्यादा। फिर सीन कट होके इनके रूम का दिखाया है। ये दोनों थोड़ी बातें करने लगते हैं। उतनी देर में इनकी बीवी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड में कहती हैं कि मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर सीन कट होके वही दिखाते हैं कि इसको अपनी बहन की लाश मिलती है बहुत बुरी तरह से, जिससे ये बहुत ज़्यादा डर जाती है और बस चीखने चिल्लाने लगती है और भागने लगती हैं। फिर ज़रा देर में यही हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, पॉज हो जाती है। फिर यहाँ पे सीन एक दिखाया है, एक आदमी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, गार्डन की तरफ देख रहा होता है कि कैसी स्मेल है, क्या है ये। फिर ये भी ऐसे ये सफाई कर रही होती है, इनको एक प्लास्टिक का फ्लावर मिलता है। सोचती हैं कि पता नहीं ये किसका होगा। तो ये फिर से जाती हैं गुस्साती हुई बाहर और ये देखती हैं वो बाहर खड़ी हुई होती है, इनसे बात करने लगती है। ये उससे हैंडशेक तक नहीं करती हैं घबराहट के मारे। और वो रूडली वो उनको कह के चली जाती है कि आपकी गार्डन से स्मेल कैसी आती है। फिर तब भी यही कहती हैं कि खाद की स्मेल थी, वो तो बस नई खाद मंगवाई उसी की स्मेल। उतनी देर में जाती हैं उससे में वो लेके और ये पूरा खोदने लगती हैं, बहुत ज़्यादा ये चीखने चिल्लाने लगती हैं। फिर एक बैक सीन दिखाया है जहाँ पे ऊपर से मारने पीटने की आवाज़ें आ रही होती हैं। नेबर्स सुनते हैं बहुत ज़्यादा और इतने में सिक्योरिटी गार्ड को भेजते हैं। कहते हैं कि तुम क्यों मार खाती रहती। गार्ड उससे कहता है तुम क्यों मार खाती रहती हो, तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती हो। तो वो उतने में गुस्सा आके कहती मैं ज़िंदा हूँ, उतना ही काफ़ी है, बस अब तुम जाओ यहाँ से। तो फिर यहीं पे एक और सीन दिखाया है। ये अंदर आती हैं, अपने इनका हस्बैंड बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा होता है। ये 5 मंथ्स प्रेग्नेंट दिखाई है। ये उसको गिफ्ट देता है, लेकिन उससे कहता है कि तुम समझ नहीं पाओगे अगर मैंने तुम्हें बताया कि गिफ्ट क्या है, बस उसको ले लो। और उससे को बहुत ज़्यादा सुनाता है कि तुम कैसी औरत हो, प्रेग्नेंट हो, तुम्हें भूख तक नहीं लगती है, तुम अजीब हालत में पड़ी रहती हो। उतनी देर में ये सीन वहीं पे आ जाता है।
जहाँ पे उनके हस्बैंड पहले बात कर रहे होते हैं अजीब अजीब तरीके से। ये इनका पीछा लिया होता है कि मैं इससे मिलो, फ़िशिंग करने चलो, कुछ तो करो साथ में, हम लोग चलते हैं, कुछ करते हैं, घूमते फिरते हैं। उनके हस्बैंड लेकिन उसको टालते रहते हैं क्योंकि वो मिलना नहीं चाहते। उतनी देर में एक सीन दिखाया है कि वो जाती है अपने लिए स्ट्रॉबेरीज़ लेने, लेकिन आइसक्रीम लेके आ जाती है वापस। फिर से सीन आ जाता है वहीं पे कि मारने पीटने की, पड़ोसियों को आवाज़ आ रही होती है और फिर बहुत ज़्यादा उसको मारता पीटता है। आइसक्रीम ज़मीन पे पड़ी मिलती है। फिर बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके उसको कैमराज में सब रिकॉर्ड हो रहा होता है, लेकिन वो कभी कुछ रिपोर्ट करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो नहीं करती है रिपोर्ट। फिर सीन आ जाता है कि अपने आप को देख रही होती हैं कि मैं ये सब क्यों सह रही हूँ, लेकिन अपनी फ्रेंड को ये भेजती कि देखो आज उसने मुझे कितना मारा। ये दोनों लॉकर रूम में बात करती हैं कि तुम इसको तो सू कर सकती हो, वो लॉयर को बता सकती हो, वो उसको बहुत ज़्यादा तुम्हारा डिवोर्स भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं करती। इतनी देर में वो गाड़ी से लेने आता है, उसको बहुत कहता है कि तुम इतनी देर में क्यों आई हो, जल्दी नहीं आ पाती हो, तुम्हें कितना टाइम लगता है। फिर इतनी देर में लोग जाने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। वहीं पे एक्सीडेंट होने वाला होता है, वो ऊपर पकड़ लेती है हैंडल। वो कहता है तुम कैसी औरत हो, तुम्हें अपने बच्चे को बचाना चाहिए था, तुम ऊपर अपनी जान बचाने के लिए हाथ बढ़ा लिया तुमने, तुम बहुत ख़राब औरत हो। उतनी देर में इससे फिर ये कहता है कि पीछे देखो बैग कैसा रखा है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे रखे हैं। जो बैग है उसमें इतने पैसे हैं कि हम लोग कुछ भी चाहें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम कहाँ ऐसा हो, तुम अजीब हो बिल्कुल। तुम प्रेग्नेंट हो के भी ऐसा नहीं लगता कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। वो सब सुनती रहती है, चुपचाप बिल्कुल सुनती रहती है वो उसको। फिर वो कहने लगता है कि तुम कैसे पाल पाओगी, कैसे कर पाओगी। उतनी देर में फिर सीन कट के आता है 18 सितंबर का, जहाँ ये आती हैं अपने माँ के पास रहने, जिनकी माँ और उसकी भाभी बहुत इससे नफ़रत करती है, इसको बातें सुनाया करती है हर टाइम। फिर भी वो रह रही होती है और वो सुनाया करती है इसको बातें। उतनी देर में एक की कॉल आती है कि तुम्हारा हस्बैंड मर गया है, और ये सुन के शौक में आ जाती है, शौक में भी आ जाती है, वो खुश भी हो जाती है थोड़ा सा कि ये क्या हुआ। उतनी देर में उस औरत का स्कार्फ भी दिखाया है इनके पास। वो कंफ्यूज होती है कि ऐसा क्या सच में है। वो पूछती जाती कि सच में मेरा मियाँ मर गया। फिर यहीं पे सीन आता है जहाँ पे वो डिग कर रही होती ग्रेव, उसमें से बहुत भयानक एक हाथ दिखाई देता है किसी इंसान का, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और रिलीफ भी हो जाती है।